विधि विधान से पूजन करेगी, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर और पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहेंगी, हे गणेश जी, इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दे, उनसे ले भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी वह सौभाग्य पुत्र की अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। मानदाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन विघ्न डालने अनेक हैं, इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने वाला उपाय पूछने लगी। द्रौपदी जी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जो कृपा करें, जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि हे वाराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा विधान क्या है? क्या पहले से भी इस व्रत किसी ने किया? इसमें करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रप्रस्थपुर में एक वेद लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी से 1 वर्ष तक निराहार रहे। उस दिन देव कन्याओं के साथ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा, जानती है किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य में से आप यहाँ आ गई हैं, तो मेरे यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत का प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि द्रौपदी इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने ध्यानपूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार करके उसके करक चतुर्थी के व्रत से इंद्राणी प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। इस संबंध में मैं गणेश जी राजा हरिश्चंद्र जी का इतिहास बताता हूँ, सुनिए। पहले समय में अत्यंत प्रतापी क्षत्रिय धर्म जगत पर सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र था। थोड़े समय के लिए वह एक पुत्र हुआ, परंतु देवयोग से ऋषि शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसकी को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलते हुए बाहर ले गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उसे 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई। गणाक्ष के पुत्र दुख से पीड़ित हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे गजानन, हे 4 भुजाओं वाले,
हे मस्तक पर चंद्रमा को सुशोभित करने वाले, हे अनाथों के नाथ, हे भक्त जाए तो यह गरीब दुखिया भी कुछ सब नहीं कर सकेगी और मेरे सब वो बर्तन भी पक जाएंगे। अपनी स्त्री को ऐसा कहकर खेलते हुए उस बालक को पकड़कर आगे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात वहाँ स्वयं आए और बालक को देखकर मंत्री से कहा, यह क्या बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चित करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल तथा वैदर्भी मणि के समान दूर्वा कैसे उत्पन्न हुई। इस दरिद्र बालक को दाह है, न शुदा है, न ही प्यास है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा ने इतना कहने पर रोती कलपती वहाँ ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और जैसे गाय अपने बछड़े के पास जाती है और प्यार करती है, वैसे ही अपने बालक को देखकर उसे चुम्बन किया और रोती कांपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने तेरे बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना मैं कोई जादू टोना जानती हूँ, ना मैंने कोई तप किया है, ना योग किया है, ना दान किया है, ना विधान और ना ही कोई बलिदान किया है। हे राजन, मैंने केवल संकट नाशक श्री गणेश जी का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, उसी के प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इसी प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि ये व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, अतः मेरी प्रजा इस व्रत को अवश्य करे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा के उसी पराक्रमी करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य और तपस्विनी, मेरी प्रजा गणाध्यक्ष का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त होकर सारी प्रजा ने प्रतिमास गणाध्यक्ष की पूजा करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को आप भी करें और इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी अभीष्ट सिद्ध प्राप्त होंगे। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्ध को देने वाला इस व्रत को करते हैं, उनका खोया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। शंकर जी बातें कर रहे थे। पहले सतयुग के नल नाम का अति पवित्र चित्त वाला राजा था। उसकी दमयंती नाम के तो भूल ही गई थी भैया, मैंने तो हाथ में फूल भी नहीं लिया, माफ कर दे। आगे चांद तो ऊपर आ गया, नरे बूढ़ा हो गया चांद तो। भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धाराओ, हे शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला तारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, हे शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। सदा
ओ मम्मी वो ऊपर कहीं लक्ष्मी से, सुहाग से, संतान से नहीं दापी, पानी से दापी। राती की नहीं राती लक्ष्मी से, संतान से, सुहाग से। लोग हंस देगा आप पे। थोड़ा खा तो दिख रहा तुझे आनी चाहिए धर्म। नवरा भी बेचारी का उसका व्रत भी नहीं खुला। और मेरी छोरी का ही व्रत था आज का 2-3 महीना का। साल 2 साल। मम्मी हेलो